बरसात का मौसम शुरू हो गया था। काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से सभी पंछी अपने घरों में छुपे बैठे थे। कोई भी अपने कामों पर नहीं जा पा रहा था। दूसरी तरफ कालू कौवे की तो लॉटरी लग गई थी। पूरे जंगल में बारिश की वजह से कहीं खाना दाना नहीं मिल रहा था। सिर्फ कालू की दुकान पर लंबी भीड़ थी। इसी जंगल में एक गरीब खिलौने वाली नीलू चिड़िया भी रहा करती थी। वो रोज़ कमाती थी और रोज़ खाती थी, लेकिन 3 दिन से लगातार बारिश के कारण उसका एक भी खिलौना नहीं बिका था और 2 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं था। वो सोचती है कि ऐसे भूखे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। चलो कालू भैया के यहाँ से थोड़ा उधार खाना मांग लेती हूँ। बेचारी नीलू तेज बारिश का सामना करती हुई अपने पेट की भूख मिटाने के लिए कालू के होटल पर जाने को निकल जाती है। कालू भैया, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। क्या मुझे आपके यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? क्यों नहीं नीलू, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं बहुत कुछ खाने को मिलेगा, पर बदले में तुम्हें पैसे देने होंगे, पैसे। कालू भैया, पैसे तो अभी नहीं हैं। आप ऐसा कीजिए, मुझे आज उधार दे दीजिए। मैं आपके पैसे 2 दिन बाद लौटा दूंगी। क्या कहा? उधार चाहिए? अगर ऐसे ही हम उधार बांटते रहे तो कल को हमें भी उधार लेकर खाना पड़ेगा। चिड़िया, जाओ भागो यहाँ से। जब तुम्हारे पास पैसे हों तब आना। कालू और गोरी की जली कटी बातें सुनकर नीलू वहाँ से चली जाती है। नीलू बेचारी भूखे पेट ही अपने घर को वापस लौट रही होती है कि उसकी नज़र एक पंछी पर पड़ती है जो कि बेहोश पड़ा हुआ होता है। अरे ये क्या? ये तो बुलबुल चाचा हैं। ये बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको इनके घर लेकर जाना होगा। नीलू उस बूढ़े पंछी को उसके घर पर ले जाती है। बूढ़ा पंछी जंगल का सबसे अमीर पंछी था। उसके पास दौलत और अनाज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका कोई परिवार ही नहीं था जो उसके बाद उसकी संपत्ति का उपयोग कर सके। बेहोश बुलबुल अब होश में आ जाता है। बुलबुल चाचा, आप लेटे रहिए। क्या हुआ था आपको? आप वहाँ बेहोश कैसे हो गए थे? अरे नीलू, बुढ़ापे में तो ये सब लगा ही रहता है। अब तो मेरे जाने का समय भी नज़दीक आ रहा है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे घर तक पहुंचा दिया। नीलू, मेरी एक बात मानो। मेरे पास जो कुछ भी है, जितना भी अनाज और धन है, वो सब तुम ले जाओ। मुझे इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं और मेरा ऐसा कोई सगा भी नहीं जो मेरे बाद इसका उपयोग कर सके। तुम्हें देख के मैं ये समझूंगा कि मैंने मेरी बेटी को दे दिया और वो इसका उपयोग कर रही है। मना मत करना नीलू। थोड़ा इनकार करने के बाद नीलू भी राजी हो जाती है अपने साथ धन संपत्ति ले जाने का, और वो वहाँ से ले जाती है सब कुछ। बुलबुल चाचा के यहाँ से वापस आने के बाद नीलू सबसे पहले अपने लिए रोटी बनाती है। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मुझे इतना अच्छा भोजन दिया और मेरे हाथों में स्वाद भी। मेरी सादी रोटी भी कितनी स्वादिष्ट लग रही है। जंगल में तो बस एक ही होटल है, वो भी पिज़्ज़ा बर्गर का। क्यों ना मैं भी एक होटल खोल लूँ, जिससे पक्षियों को स्वादिष्ट और सेहतमंद भोजन मिले। बस फिर क्या था, नीलू ने अपना खुद का होटल खोल लिया, जिसमें वो स्वादिष्ट घर का बना खाना बेचती थी। नीलू बेटा, इस संपत्ति का इससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता था। इसका क्या करना है मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था। वाकई तुम तो एक मेहनती ईमानदार चिड़िया हो और तुम्हारे हाथ में जादू है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। नीलू के दाल के तड़के की महक पूरे जंगल में फैल चुकी थी। सभी जंगलवासी उस महक का पीछा करते करते नीलू के होटल तक पहुंच जाते हैं। अब नीलू के होटल पर भी लंबी लंबी लाइनें लगने लगती हैं। नीलू का बिजनेस भी यहाँ पे सफल हो जाता है। कालू जी,
आज सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया अपनी शॉप पर। आज क्या किसी को पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना? अरे कुक्कू, ज़रा यहाँ तो आना। आज तुम्हें पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना क्या? नहीं, अब हमें तुम्हारा पिज़्ज़ा और बर्गर नहीं खाना। हम ये रोज़ रोज़ खाकर बोर हो चुके हैं। अब हम नीलू का स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना ही खाएंगे। कालू जी, ये नीले गुब्बारे जैसा चिड़ा क्या कह के गया कि नीलू का होटल? ये नीलू ने होटल कब खोल लिया? कल तक तो ये हमसे उधार खाना मांगने आई थी, आज इसका होटल। ये चमत्कार कैसे हो गया? घमंडी कालू और गौरी को अपना बचा हुआ पिज़्ज़ा बर्गर खुद ही खाना पड़ता है और पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा खाने से उनके तो पेट भी खराब हो जाते हैं। बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का भी वक्त बदलते देर नहीं लगती। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।